जंग के बीच ईरान में जारी सत्ता संघर्ष की बात। क्या ईरान की सरकार के लिए खुद ताकतवर फोर्स आईआरजीसी संकट बन गई? आईआरजीसी ने अपने हाथों में ईरान का पूरा कंट्रोल ले लिया है क्या? वाकई ये बड़ा सवाल है। असल में यह सवाल तब और गहरा गया जब आईआरजीसी ने ईरान के राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मिलने से रोक दिया। हम एनालिसिस करके बता रहे हैं आपको कि आखिर किस तरह से आईआरजीसी ने ईरान में घरेलू हिंसा से लेकर अमेरिका और इजराइल के जंग के दौरान बेहद ही अहम भूमिका निभाई। आईआरजीसी के कंट्रोल में क्या ईरान है? यही सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम एशिया में जंग चरम पर है। ईरान से अमेरिका और इजराइल आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच ईरान की सत्ता संघर्ष भी तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की पावर को संकट में डालते हुए आईआरजीसी ने अपने हाथों में ईरान का पूरा कंट्रोल ले लिया है। इस बात की तस्दीक खुद तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट से होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में सरकार और धार्मिक सेना आईआरजीसी के बीच टकराव जारी है। ईरान की ताकतवर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच सत्ता को लेकर भारी खींचतान है। यहां तक कि कई अहम सरकारी फैसलों और नियुक्तियों तक में आईआरजीसी ने रोक लगा दी है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति पेजेशकियान के अधिकार करीब करीब खत्म हो गए। यहां तक कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई तक से मिलने से राष्ट्रपति पेजेशकियान को रोक दिया गया। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान को लेकर लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान से जंग को लेकर लगातार बातचीत का दौर जारी है। ट्रंप दावा करते रहे हैं कि उनकी टीम के लोग ईरान के कुछ समझदार नेताओं के संपर्क में हैं और बातचीत कर हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ईरान ट्रंप के दावे को खारिज करता रहा। ईरान की ओर से कहा जाता रहा कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत नहीं हो रही है, और ट्रंप के दावे के खारिज होने के बाद ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ईरान में वास्तव में कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या ये आईआरजीसी चीफ वर्सेस पेजेशकियान हो गया है? सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पेजेशकियान ने 26 मार्च को नया खुफिया मंत्री नियुक्त करने की भी कोशिश की थी। पेजेशकियान हुसैन दहगान को खुफिया मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी ने इस फैसले को लागू नहीं होने दिया। आपको बता दें कि अहमद वाहिदी आईआरजीसी चीफ तब बने जब जंग की शुरुआत में पिछले कमांडर मोहम्मद पाकपुर मारे गए थे। अब वाहिदी ने ऐलान किया कि जंग की हालत के बीच सभी अहम और संवेदनशील पदों पर नियुक्तियां आईआरजीसी ही करेगा और वही उन्हें संभालेगा। आमतौर पर ईरान की व्यवस्था में राष्ट्रपति खुफिया मंत्री का नाम तभी तय करते हैं जब सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिल जाती है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े मामलों में अंतिम अधिकार जो है सुप्रीम लीडर के पास होता है। अब सवाल यह कि क्या आईआरजीसी की पकड़ ज्यादा मजबूत है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में सुप्रीम लीडर कौन है, इसको लेकर सही तस्वीर सामने नहीं आई है, क्योंकि 28 फरवरी वो तारीख जब जंग की शुरुआत हुई, तब सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई समेत कई बड़े नेता मारे गए थे, जिसके कुछ दिन बाद अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को सर्वोच्च नेता चुना गया। लेकिन तब से ना मुस्तफा खामनेई सामने आए और ना ही उनकी ओर से सीधे कोई बयान दिया गया। हां, उनके संदेश टीवी पर पढ़कर जरूर सुनाए जा रहे हैं। अब आईआरजीसी के बड़े अधिकारियों की एक मिलिट्री काउंसिल जंग को लेकर फैसले ले रही है। इतना ही नहीं, आईआरजीसी ने मुस्तफा की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि देश के ताजा हालात से जुड़ी सरकारी रिपोर्ट भी उन तक नहीं पहुंचने दी जा रही है। इसी बीच राष्ट्रपति पेजेशकियान के लाख चाहने के बाद भी मुस्तफा से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। सिपाही बीच में रोड़ा बनकर खड़े हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पेजेशकियान और आईआरजीसी के बीच दूरी तब और बढ़ गई जब आईआरजीसी ने अपने पड़ोसी खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू किया।
पजेशकियान इस बात से नाराज थे कि आईआरजीसी क्यों लाख मना करने के बाद भी पड़ोसी मुल्कों पर हमले कर रहा है। पजेशकियान ने चेतावनी भी दी कि खाड़ी देशों पर हमले से ईरान की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक बड़ा असर पड़ेगा। वैसे भी कई हफ्तों की जंग से ईरान की आर्थिक हालात बिगड़ी हुई है। यही नहीं, पड़ोसी देशों पर हमले से ईरान में गोला बारूद के स्टॉक भी खत्म हो रहे हैं, जिसको पजेशकियान चिंता बता रहे हैं। हॉर्मुज पर तनाव बरकरार है, इस पर भी आईआरजीसी का कंट्रोल है। दरअसल ईरान अमेरिका इजराइल संग जंग लड़ रहा है, जिसकी कमान आईआरजीसी ने ही संभाल रखी है। अब देश की कमान भी आईआरजीसी के पास आ चुकी है। आईआरजीसी को भी जानते हैं। आईआरजीसी की शुरुआत 1979 की क्रांति के बाद एक अर्धसैनिक बल के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ साथ यह बहुत ताकतवर बन गया। आज आईआरजीसी तेल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे बड़े सेक्टर में भी काम करता है और अपनी कमाई से खुद को मजबूत भी बनाता है। अब हॉर्मुज जैसे अहम तेल मार्ग को नियंत्रण भी आईआरजीसी के पास ही है। देखिए, जैसे ईरान ने प्रभावी रूप से बंद कर रखा है, तो वही मुस्तबा खामनेई कहां है, यह भी साफ नहीं है। और इसी वजह से आईआरजीसी ने अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली है। मुस्तबा के ताजा हालात को लेकर कुछ लोगों की दलील है कि उनकी मौत हो चुकी है, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो शायद कोमा में है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप मुस्तबा की हालत गंभीर बताते हैं, जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि उनका चेहरा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन वास्तविक में मुस्तबा की तस्वीर क्या है, कहां है, सामने नहीं आई है। ऐसे में आईआरजीसी और सरकार के बीच तनाव चरम पर होना ईरान की राह को और मुश्किल कर देता है।